Assalamualaikum class, Miss Sajida Rashid here with BS Zoology 4th semester. Today lecture number 3, topic of discussion, the integumentary system of vertebrates, animal form and function 2, lecture with BS Zoology 4th semester. According to the topic of discussion, the integumentary system of vertebrates, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बेटा वर्टिब्रेट्स में ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिबल कॉलम होता है उनमें प्रोटेक्शन पे बात करनी है कि आइदर इनका इंटेगुमेंट्री सिस्टम कैसा होता है और इनमें प्रोटेक्शन कैसे फुलफिल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. वर्टिब्रेट स्किन हैज़ 2 लेयर्स. एज यू नो बेटा वर्टिब्रेट की स्किन की 2 लेयर्स होती हैं. सबसे आउटर लेयर, अबव लेयर दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस एंड लोअर लेयर दैट इज़ कॉल्ड हाइपोडर्मस. So vertebrate skin has 2 layers, outer layer that is epidermis, above layer and hypodermis that is below layer. Then बेटा उसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉपिक में 2 फिशेस that is vertebrates. First of all the skin of jawless fishes, मतलब कि ऐसे फिशेस जिनमें जाज नहीं होते. अब बेटा ऐसी फिशेस जिनमें जाज नहीं होते तो देन उनमें प्रोटेक्शन का प्रोसीजर कैसे फुलफिल होता है. दीज आर लाइट इन वेट, चूँकि बेटा जाज जो हैं इनका वज़न होता है. जाज अगर इनकी बॉडी में होंगे तो उनको मूवमेंट में, इनको स्विमिंग में प्रॉब्लम होगी. दे हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेशर एंड रिस्ट्रिक्शन, फ्रिक्शन, इनको डिफरेंट फ्रिक्शन की और वाटर की मूवमेंट की ड्यूरिंग जो प्रेशर होता है उसका सामना करना पड़ेगा. दैट्स वाई द स्किन ऑफ जालेस फिशेस, ऐसे फिशेस जिनमें जाज नहीं होते. अब इनकी स्किन कैसे होती है, इनकी स्किन कैसे हेल्प करती है इनकी प्रोटेक्शन में, इनकी इंटेगुमेंट्री सिस्टम में. तो यहाँ पे जालेस फिशेस में 2 एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लैम्प्रीज एंड हैग फिशेस. क्योंकि लैम्प्रीज एंड हैग फिशेस हैव थिक स्किन, इनकी स्किन थिक होती है लेकिन इनके माउथ रीजन में जाज नहीं होते. सो हाउ दे फुलफिल देयर procedure of movement, their procedure of swimming and the function of protection. तो ये अपनी प्रोटेक्शन का फंक्शन कैसे फुलफिल करते हैं, अपनी स्विमिंग कैसे फुलफिल करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बॉडी में एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. अब ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल, इनकी आउटर सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल लेयर सिक्रीट हो जाती है. दिस लेयर विल बी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. उसके बाद हैग फिशेस की बात करेंगे कि हैग फिशेस हैव मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स. इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस स्लाइम, जो कि एक लिक्विड थिक लिक्विड लाइक म्यूकस, आपकी स्लाइवा से जिस तरह थूक सेक्रेट होती है म्यूकस की तरह, बिल्कुल इसी तरह इनकी बॉडी में स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं. दीज ग्लैंड विल प्रोड्यूस म्यूकस स्लाइम, एक थिन लेयर की तरह का एक लिक्विड सेक्रीट करेंगे. दैट कवर द बॉडी सरफेस, जो इनकी आउटर सरफेस एरिया को कवर कर लेगा. देन क्या होगा कि हैग फिशेस नाउन एज आल्सो स्लाइम ईल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन. स्लाइम ईल्स आर आल्सो नाउन एज हैग फिशेस. हैग फिशेस का सेकंड नेम बेटे क्या है, स्लाइम ईल. अब हैग फिशेस को स्लाइम ईल्स क्यों कहते हैं, एक तो बेटा इनकी जो बॉडी की अरेंजमेंट होती है वो लाइक लॉन्ग लेंथ वाइज होती है, लंबूतरी इनकी बॉडी शेप होती है, जिसकी वजह से स्विमिंग में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, स्विमिंग बहुत फ्रीली करती हैं. और सेकंड फंक्शन ये है कि बेटा म्यूकस स्लाइम ग्लैंड्स होने की वजह से इनकी बॉडी में म्यूकस सेक्रीट होता है. म्यूकस बेटा क्या करता है, इनकी आउटर सरफेस के ऊपर एज अ लेयर जो है वो स्प्रेड हो जाता है और ये लेयर जो है इनको प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, जैसा कि एक्सटर्नल पैरासाइट से. अब एक्सटर्नल पैरासाइट से इनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इनकी सरफेस के ऊपर स्लाइम म्यूकस होता है. स्लाइम जो है वो इनकी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है. स्लाइम ग्लैंड्स होने की वजह से, स्लाइम की प्रोडक्शन की वजह से हैग फिशेस को सेकंड नेम क्या दिया गया है, स्लाइम ईल्स. उसके बाद बेटा आज हमने जो बात करनी है सेकंड, वो है स्किन ऑफ कार्टिलिजेनियस फिशेस. ऐसी फिशेस जिनमें बेटा बोन्स नहीं होती, इनमें कार्टिलिजेनियस सॉफ्ट बोन्स होती हैं. कार्टिलिजेनियस भी क्या होती हैं बेटा, लाइट इन वेट होती हैं. लाइट इन वेट होने की वजह से इनको भी क्या बेनिफिट मिलता है कि इनकी स्विमिंग, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीली होती है. अब बेटा कार्टिलिजेनियस जो फिशेस हैं इनकी स्किन कैसे होती है और इनकी स्किन इनकी मूवमेंट में, प्रोटेक्शन में कैसे फुलफिल होती, कैसे जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे शार्क्स की. शार्क्स बेटा कार्टिलिजेनियस फिशेस हैं, जबकि लैम्प्रीज और हैग फिशेस बेटा ये कौन सी फिशेस हैं, दीज आर जालेस फिशेस.
बेटा ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैम्प्रीज और हैग फिशेज जो हैं वो जालस फिशेज हैं, जबकि बेटा शार्क फिशेज दीज आर कार्टिलिजेनियस फिशेज हैविंग सॉफ्ट बोन्स। शार्क स्किन ऑफ कार्टिलिजेनियस फिशेज इज मल्टी लेयर। बेटा इनकी स्किन भी क्या होती है, मल्टी लेयर होती है, एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। एंड कंटेन म्यूकस एंड सेंसरी सेल्स। बेटा म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस से क्रिएट करेंगे एंड सेंसरी सेल विल बी सेंस डिफरेंट प्रीडेटर्स, डिफरेंट हार्मफुल पैरासाइट्स। सो अगर इनकी बॉडी में सेंसरी सेल्स हैं तो वो डिफरेंट हार्मफुल हैजर्ड्स को सेंस करेंगे और वहाँ से क्या कर जाएंगे बेटा, माइग्रेट कर जाएंगे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए रेडी कर लेंगे। आफ्टर दैट बेटा स्मॉल पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी बेटा इनको क्या कहते हैं, डेंटिकल्स इन द डर्मस बोन। बेटा इनकी जो आउटर लेयर एपिडर्मस होती है उनकी साफ कार्टिलिजेनियस बोन्स में बेटा छोटे छोटे पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं। इन स्केल्स को बेटे क्या कहते हैं, डेंटिकल्स। डेंटिकल परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज कार्टिलिजेनियस फिशेज ग्रो थ्रू आउट लाइफ। बेटा आर लाइफ जो है ना ये ग्रो करती रहती है। इनकी जो ओल्ड कार्टिलिजेनियस बोन्स होती हैं वो डेड होती रहती हैं और न्यूली वन जो है ना जनरेट होती रहती हैं, क्योंकि बेटा ये आर लाइफ ग्रो करते रहते हैं। दैट्स वाई इनका जो स्किन एरिया वो भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है स्किन एरिया बेटा थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से इनको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। बेटा प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है इनको, इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, इन्वायरमेंटल पैरासाइट, जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से। तो बेटा ग्रो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ की वजह से इनका स्किन एरिया जो है वो हैवी और थिक होने की वजह से भी इनको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। आफ्टर दैट बेटा हम बात करेंगे इन डेंटिकल्स की। इन डेंटिकल्स का क्या फंक्शन होता है। सो द डेंटिकल्स प्रोजेक्ट्स अबव द सर्फेस। इनकी सर्फेस के ऊपर बेटा बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इनकी प्रोजेक्शन बाहर की तरफ होती है। द गिव कार्टिलिजेनियस फिशेज आर सैंड पेपर टेक्सचर। बेटा वो एक सैंड पेपर, आपने अक्सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में ये सैंड पेपर होता है बेटा, उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे तो बिल्कुल जिस तरह उसकी सरफेस एरिया होते हैं ना, टेक्सचर जब आप उसको टच करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा रफ सा फील होता है। बिल्कुल इसी तरह इनका बॉडी को जो सैंड पेपर टेक्सचर की तरह की अपेयरनेस मिल जाती है। इस अपेयरनेस से क्या बेनिफिट मिलता है, दिस प्रोटेक्ट्स द सर्फेस ऑफ कार्टिलिजेनियस फिशेज। तो बेटा ये टेक्सचर होने की वजह से कोई भी प्रीडेटर इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। उनकी जो भी प्रीडेटर अगर अटैक करता है तो इनका सैंड पेपर टेक्सचर की वजह से, इनकी स्किन रफ होने की वजह से वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो एक तो बेटा ये बेनिफिट मिल गया। दूसरा बेटा कि ये जो सैंड पेपर टेक्सचर है इनकी आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट हार्मफुल इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, लाइक पैरासाइट्स, जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया। सो टुडे बेटा लेक्चर नंबर 3 आज का जो हमारा टॉपिक था विद एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन सब्जेक्ट का, द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, कि बेटा वर्टिब्रेट्स में इंटेगुमेंट्री सिस्टम कैसे होता है हमने इस पे बात करनी थी। सो बेटा हमने पहले वर्टिब्रेट में 2 लेयर्स की बात की है कि इनमें बेटा 2 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस, एंड जो सबसे बिलो लेयर होती है दैट्स मीन हाइपोडर्मिस। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन hypodermis and epidermis? The outer layer is called epidermis while the below layer is called hypodermis. उसके बाद बेटा हमने बात की है द स्किन ऑफ जालेस फिशेज। तो बेटा जालेस फिशेज में लैम्प्रीज और हैग फिशेज की एग्जांपल आ जाएगी। बेटा बोथ लैम्प्रीज एंड हैग फिशेज have mucous slime glands in their body, in their epidermal. So these epidermal glandular cells secrete protective cuticle, while in hag fishes multicellular layer having slime glands. These slime glands produce mucus slime. This will protect their outer surface from different external parasite. That's why the hag fish is also known as slimy. उसके बाद बेटा हमने बात की है कार्टिलिजेनियस फिशेज, ऐसी फिशेज जो कि सॉफ्ट बोन्स जो हैं वो कंटेन करती हैं। इनमें बेटा एग्जांपल आ जाएगी आपके पास शार्क्स की। शार्क्स में बेटा जो स्किन होती है वो कार्टिलिजेनियस फिश होती है, मल्टी लेयर होती है। मल्टी लेयर होने की वजह से बेटा उसको प्रोटेक्शन मिलती है और सेंसरी सेल्स होने की वजह से वो सेंस करते हुए डिफरेंट प्रीडेटर्स को अवॉइड करती है। आफ्टर दैट बेटा इनकी बॉडी में स्मॉल पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं जिनको डेंटिकल्स कहते हैं। ये बेटा इनकी आउटर एपिडर्मस बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलिजेनियस फिशेज बेटा थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती हैं। थ्रू आउट लाइफ ग्रो करने की वजह से इनकी स्किन जो है बेटा ये थिक होती जाती है, लेयर जो है वो कलेक्टेड होती जाती हैं। तो स्किन के थिक होने की वजह से इनको प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा मिलती है, प्रीडेटर्स अवॉइड करते हैं। और जो बेटा स्मॉल डेंटिकल स्केल्स होते हैं इनका क्या पर्पस होता है कि ये स्मॉल सैंड पेपर टेक्सचर की अपीयरनेस देते हैं। इस अपीयरनेस की वजह से इनको डिफरेंट पैरासाइट जर्म से प्रोटेक्शन मिलती है और फर्दर ये कि इनकी मूवमेंट और स्विमिंग में हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ यू।